अगर आप इस वीडियो तक आ गए हैं तो इसका मतलब है आपने ठान लिया है डेयरी फार्म खोलने का, लोन करवाने का, तभी आप इस वीडियो तक आए हैं। ये वीडियो मैंने आपकी डिमांड पर और आपके लिए ही बनाई है। जो लोग डेयरी फार्म खोलने के लिए सीरियस हैं उनको ये वीडियो बहुत मददगार होगी। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको पूरा काम करना है। सबसे पहले आपको अपना माइंड सेट करना है कि आप डेयरी फार्म चालू करना चाहते हैं। जो भी प्रो एंड कॉन्स है वो आपको समझना होगा। आप बिना छुट्टी ले काम कर सकते हैं, 2 से 3 साल रिश्तेदारों के ताने सुन सकते हैं और उसके बाद आप इसमें कड़ी मेहनत कर सकते हैं। तो आप डेयरी फार्म में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले आज हम समझते हैं कि जब आप डेयरी फार्म का लोन की सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है। सबसे पहला स्टेप आता है ये हम कहाँ से शुरुआत करें, कौन होगा जो हमको पूरी जानकारी देगा। तो ये वीडियो आपको जानकारी देगी, लेकिन स्टेप आपको लेना होगा। आपको स्टेप लेना है, परेशान होना है। देखिए आपके आसपास कितने डेयरी फार्म हैं, 1 2 3 बस। लेकिन हर बंदा चाहता है बिजनेस करना, बस इतनी ही कमी होती है कि वो उसको देख के छोड़ देता है। वो योजनाओं के बारे में जानता रहता है, वो चाहता है ज़्यादा सब्सिडी मिल जाए, ज़्यादा पैसा मिल जाए, तब स्टार्ट करूँगा करते करते वो उसकी उम्र निकल जाती है। अगर आप चाहते हैं डेयरी फार्म स्टार्ट करना तो आपको सबसे पहले एक्शन लेना होगा। जाइए अपने नियर बाय पशु अस्पताल, जो आपके डॉक्टर हैं सरकारी, उनसे मिलिए, उनसे बोलिए मुझे आचार्य विद्यासागर जी का फॉर्म चाहिए। आचार्य विद्यासागर एक मध्य प्रदेश की ऐसी स्कीम है जो 10 से 12 साल से काम कर रही है, जो आपको 7 से 8 लाख लोन और 2 लाख सब्सिडी आपको प्रोवाइड करती है। 10 लाख का ही प्रोजेक्ट होता है, 10 से ज़्यादा का नहीं होता है। 10 से कम 3 4 5 6 7 8 जितने का आपको कराना है उतने का बन जाता है। 2 लाख तक की इसमें सब्सिडी आती है। और ये आचार्य विद्यासागर बेस्ट स्कीम है आपके डेयरी फार्म को स्टार्ट करने के लिए। अगर आप सीरियसली इस लोन को लेंगे, सीरियसली भरेंगे, तो आपको सब्सिडी भी मिलेगी और आप आगे काम भी कर पाएंगे। तो आप जैसे उसका फॉर्म लेते हैं, उस फॉर्म में अपनी फ़ोटो लगाइए। आप उसके नाम लोन कराइए जिसके नाम 1 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन हो और वो डिफ़ाल्टर ना हो, उसके बैंक में लेन देन अच्छी हो। लोन फ़ोटो लगाइए, उसका डिटेल भरिए, आय, जाति, निवास और वोटर कार्ड, आपकी जो भी डॉक्यूमेंट है, KYC वाला डॉक्यूमेंट सारे उसमें लगाइए। उस बैंक का उसमें अकाउंट नंबर भरिए और जो बैंक की डिटेल उसको छोड़ दीजिए, बैंक खुद भर के आपको देगा। उसके बाद उसमें सचिव, सरपंच के साइन होंगे और जो पशु विभाग आपने जिससे फॉर्म लिया है उनके सील साइन होंगे। उसके बाद जिस बैंक अधिकारी से आपकी बात हुई कि वो आपका लोन कर रहे हैं, उस बैंक अधिकारी के सील साइन होंगे। फिर वो फॉर्म को और KYC के डॉक्यूमेंट को लेके आपको पशु अस्पताल डबल से जाना है, उनको ये जमा कर देना है। उनसे कहना कि आप इसको सब्सिडी के लिए अप्लाई कर दें, तो वो आपके नियर बाय स्टेट जो आपका डिस्ट्रिक्ट होगा उसमें जाके उसको फॉर्म को सबमिट करेंगे और उनको कॉल करते रहिए। 2 या 3 दिन, हफ्ते भर में वो फॉर्म वापस आएगा और फिर उस फॉर्म को आपको बैंक में लगा देना है। ये इतनी सी प्रोसेस है जिसको आपको करना है। फिर आप बैंक से अपडेट लेते रहिए, बैंक आपका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपको लगे रहना होगा। पर डे आपको पर डे 2-3 दिन में बैंक जाते रहना होगा। बैंक वालों को लगना चाहिए कि ये बंदा डेयरी खोलने के लिए बहुत सीरियस है, तब जाके आपका जो लोन है वो सैंक्शन होगा और फिर आपको जो भी प्रोसेस होगी सब कुछ ईजिली समझ में आ जाएगी। ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको ईजिली हर चीज़ समझ में आ जाएगी। बस आपको लगे रहना, उसी के बल पे, उसी के प्रति आपको रिसर्च करना है। आचार्य विद्यासागर योजना पे आपको पूरी सटीक जानकारी मिल जाएगी। जैसे लोन सैंक्शन होता है, आपको बैंक 5 लाख की पहली किस्त, 4-4 लाख की 2 किस्त देगी, जिसमें आपको पशु लेके आना है। आपको पशु पहले नहीं लाना है, बैंक खुद पैसा देगी आपको पशु लाने के लिए। सिर्फ आपको नियर बाय जो भी आपके यहाँ पशु बेचता हो उसका कोटेशन लगा देना है, उसके खाते में पैसा पहुँच जाएगा। ऐसा करना है जैसे खाते में पैसा पहुँचे, आपको पशु ही लाना है। एक बात ध्यान रखना, अगर आप उसका इधर उधर कुछ कर देते हो, पैसा इधर उधर हो जाएगा, तो फिर आप किस्त नहीं भर पाओगे और आगे चल के आपको दिक्कत आएगी। अगर आप बड़ा व्यापार करना चाहते हो तो बैंक से लेन देन खराब मत करो। बहुत अच्छे से कह रहा हूं मैं ये बात, बैंक से लेन देन खराब मत करो। जैसे आप पशु लेके आते हो, पशु लेके आप आओगे, उनका बीमा होगा, बीमा के डॉक्यूमेंट मिलेंगे आपको और फिर वो डॉक्यूमेंट बैंक में जमा होंगे।
जैसे आप बीमा का डॉक्यूमेंट जमा करोगे, वो एक किस्त की प्रोसेस पूरी होगी, फिर वो बैंक आपकी जो सब्सिडी है उसके लिए आपके ज़िले में आवेदन करेगी। आपको कुछ नहीं करना है, बैंक ही सब कुछ करेगी, लेकिन आपको पशु लेके आना है और बीमा कराना है। अगर आप बीमा नहीं कराओगे तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी, बात ध्यान रखना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आपने उसका पैसा निकाल के खा लिया तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़, सेम टू सेम 6 महीने बाद दूसरी किस्त आएगी, आपको बैंक में कांटेक्ट रखना है। फिर जैसे आप 6 महीने कंप्लीट होते हैं आपको दूसरी किस्त आ जाएगी और सेम टू सेम उसकी प्रोसेस होगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको एक बात ध्यान रखना है कि दोस्तों, हमें डेयरी फार्म का जो शेड है वो छोटा सा बनाना है, उस पर ज़्यादा खर्च नहीं करना है और पशु के पैसों का पशु ही लेके आना है। इस बात की आपको खासकर ध्यान रखना है। अगर आपने उस पैसों का शेड बनाया तो शेड पैसा नहीं देता दोस्त, पैसा देगा एनिमल। तो आप एनिमल परचेस करें, फिर आप जब उस किस्त को चलाते रहेंगे, आप बैंक से लेन देन अच्छा रखेंगे और फिर आप उसके लिए 1.5 से 2 साल बाद उस लोन को बड़ा भी कर सकते हैं और स्कीम का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये भी रखना ध्यान में कि हमें किसी भी प्रकार का ऐसा खर्च नहीं करना है जिससे पैसा नहीं आता है। लोन के पैसे से सिर्फ जानवर लेके आने हैं और शेड हमें खुद बनाना है। अगर आपको प्रॉफिटेबल डेयरी फार्म करना है तो आपको जो भी शेड बनाना है, आप कच्चा बनाइए, पक्का बनाइए, नेट का बनाइए, जैसा बनाना है आपको शेड खुद के पैसों से बनाना है, क्योंकि शेड में अगर पैसा लग गया तो वो फिर किस्त नहीं भराएगी। 12,000-15,000 रुपये की किस्त आएगी और बाकी एनिमल खुद खाएंगे और आपकी लेबर का जो चार्ज है वो निकलेगा, आपकी खुद की मेहनत का पैसा निकलेगा। धीरे धीरे आप उसको बढ़ाएंगे। अगर आपको डेयरी फार्म 100% सक्सेस करना है, 100% सक्सेस हो, आप ये जो कर रहे हैं वो 100% सक्सेस हो, तो उसके लिए आपको कुछ पैसा घर से लगाना होगा। अगर आप शुरू में लगा दें तो ज़्यादा बेहतर होगा और आप इस लोन के और 6 महीने के जो लोन किसके बीच में होता है तब लगा दें तो और भी ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये जो पूरी जानकारी है मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। 1 एकड़ से ऊपर ज़मीन होना चाहिए और डिफ़ाल्टर नहीं होना चाहिए। अच्छे से आप डेडिकेटली काम करो। आचार्य विद्यासागर योजना के तहत ये डेयरी फार्म आप भी चालू कर सकते हैं, लेकिन आपको एक्शन लेना होगा, आपको उस पर काम करना होगा, तब जाके आप डेयरी फार्म स्टार्ट कर पाएंगे। मोटी जान मोटा पैसा, बहुत पैसा है, गोबर बेचो, खाद बेचो, बच्चे बेचो, बड़ेरू बेचो, ये सब यूट्यूब पे आपको नहीं देखना है। ये सब बकवास है। आपको रियलिटी जानना है, आपको रियलिटी चेक करके ही ये सब करना है, क्योंकि लोन आपके मत्थे बन जाएगा। अगर आप फेल हुए तो आप डिफ़ाल्टर हो गए, आपको कर्ज देना पड़ेगा, आपकी सिविल खराब होगी। इसलिए बहुत अच्छे से रिसर्च करें, बहुत अच्छे से अपनी मेहनत पर भरोसा रखें और फिर आप लोन के लिए अप्लाई करें। इसके बाद आपको बस इतनी चीज़ों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। बहुत अच्छे से आप पूरा काम डेडिकेटली कीजिए, बहुत अच्छा प्रॉफिट है ये। इसमें इसका अगर लॉस का चांसेस है, मैं तो नहीं कहता इसमें लॉस है, 10% आपको लॉस हो सकता है कि आपके जो जानवर हैं वो ख़राब आ जाएं या फिर आपका मैनेजमेंट ख़राब हो जाए, तब आपको लॉस होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। दूसरी बात, इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, इसमें डिमांड हमेशा रहेगी। इसमें कोई AI या कंप्यूटर आके आपकी नौकरी नहीं छीन पाएगा, आपका बिजनेस ख़राब नहीं कर पाएगा। इसमें आप ऑर्गेनिक की तरफ जाते हैं तो आप 4 गुना ज़्यादा पैसा कमाते हैं। अगर आपके यहाँ दूध कम रेट में जा रहा है तो उसकी चिंता मत कीजिए, आप जब तक सर्वाइव कर रहे हैं डेयरी पे तब तक कीजिए। फिर जहाँ आप एक कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो आप प्लांट डालकर ऑर्गेनिक घी, ऑर्गेनिक पनीर, ऑर्गेनिक मठा पैदा कीजिए। ऑनलाइन सेल हो रहा है, आप बिलीव कीजिए, ऑनलाइन घी 1500 से 2000 तक जा रहा है। आप फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन खोल कर देखिए, तो इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, बहुत डार्क है। अभी टाइम है, आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए और आप कल अगर जब आप पछताएंगे, कल जब इसका ट्रेंड सब कर लेंगे तब आप सोचेंगे कि यार तब हम स्टार्ट कर लेते तो बहुत अच्छा होता। इसलिए अभी स्टार्ट कीजिए और ऐसी डेयरी फार्म से जुड़ी जानकारी, एग्रीकल्चर से जो बिजनेस बनते हैं उनकी जानकारी के लिए आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको ये मेरी पहली वीडियो कैसी लगी और आपको और किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, मैं दूंगा। आपकी डिमांड पर मैंने ये वीडियो बनाई है, मैंने पहली बार बनाई है, तो आपके कमेंट का मैं
वेट करूंगा। राम राम दोस्तों।